ये पहाड़ जो खामोश है, क्या सच में चुप है या इनके भीतर कोई सवाल अब भी जिंदा है? ये सूने घर, ये खाली आंगन किसकी कहानी कह रहे हैं आज भी? क्या सिर्फ जमीन बचाने से यहाँ जिंदगी लौट आएगी या सिर्फ जंगल और पहचान के बिना सब कुछ यूं ही खो जाएगा? भू कानून, मूल निवास या कोई और रास्ता? आखिर सच क्या है और समाधान कहाँ? अगर आपको लगता है कि सिर्फ भू कानून से उत्तराखंड बच जाएगा तो शायद आप पूरी सच्चाई नहीं जानते, क्योंकि पहाड़ की असली लड़ाई जमीन से नहीं, अधिकार, पहचान और अस्तित्व की है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रीना नेगी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रीना नेगी पहाड़न। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो हर उत्तराखंडी के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। वह है भू कानून, मूल निवास और फिफ्थ शेड्यूल। 3 आंदोलन, 3 रास्ते, लेकिन सवाल एक, आखिर पहाड़ को बचाएगा कौन? दोस्तों, आज उत्तराखंड का सबसे बड़ा दर्द क्या है? खाली होते गांव, बढ़ता पलायन और बेरोजगारी और अपने ही जंगलों पर अधिकार न होना। दोस्तों, पहाड़ का युवा या तो शहरों में मजदूरी कर रहा है या फिर अपने गांव को छोड़ चुका है, और जो बचा है वो संघर्ष कर रहा है जंगल से, सिस्टम से और हालात से। तो सबसे पहले बात करते हैं भू कानून की। सरकार कहती है हमने सख्त भू कानून ला दिया, लेकिन सवाल ये है, क्या इससे पलायन रुकेगा? भू कानून क्या करता है? जमीन बाहर वालों को खरीदने से रोकता है, लेकिन क्या देता है? रोजगार नहीं, जंगल पर अधिकार नहीं, गांव में जिंदगी नहीं। और सच ये है, भू कानून सिर्फ जमीन बचाता है, इंसान नहीं। अब बात करते हैं मूल निवास की। लोग कहते हैं हमें मूल निवास चाहिए तभी अधिकार मिलेगा, लेकिन क्या सच में ऐसा है? आइए जानते हैं मूल निवास से क्या मिलेगा। पहले पहचान तय होगी, फिर अधिकार की बात होगी, फिर रोजगार की मांग होगी। मतलब एक ऐसी लंबी प्रक्रिया जिसका रिजल्ट साफ नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल जो लाखों उत्तराखंडी दिल्ली, मुंबई में हैं, क्या वो भी इसी में शामिल होंगे? सच ये है, मूल निवास एक आइडिया है, समाधान नहीं। अब बात करते हैं सबसे विवादित लेकिन जबरदस्त मांग की। वो है फिफ्थ शेड्यूल अर्थात 5वीं अनुसूची। लेकिन सवाल उठता है कि ये क्या देता है? तो दोस्तों, ये देता है जंगलों पर अधिकार, स्थानीय लोगों को रोजगार, संस्कृति और भाषा का संरक्षण, सरकारी नौकरी में प्राथमिकता। मतलब एक ही कानून से कई समस्याओं का समाधान। अगर लागू हुआ तो जल, जंगल, जमीन का रोजगार के लिए उपयोग, जड़ी बूटियों से रोजगार, स्थानीय उद्योग, गांव में आर्थिक गतिविधि और सबसे बड़ा असर रिवर्स माइग्रेशन अर्थात लोग वापस गांव आएंगे। इसलिए कुछ लोग इसे कहते हैं पहाड़ बचाने का आखिरी रास्ता। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मुद्दे के बीच एक और बहस खड़ी हो गई है। मूल निवासी कौन, पहाड़ी बनाम बाहरी? कुछ लोग कहते हैं उत्तराखंड का कोई मूल निवासी ही नहीं है, लेकिन सवाल ये है, जो पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, जिनकी भाषा, संस्कृति, देवी देवता यही के हैं, क्या वो बाहरी हैं? आज एक सवाल सीधे सीधे पूछना जरूरी है, आखिर पहाड़ का है कौन? क्योंकि जब सत्ता में बैठे लोग ही ये कहने लगे कि कोई राजस्थान से आया है, कोई बिहार से आया है और कोई कहीं से और से आया है, तो ये सिर्फ बयान नहीं होता, ये हमारी पहचान पर सीधा हमला होता है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति का बयान नहीं है, ये सोच बार बार सामने आई है। जब सुबोध उनियाल, प्रेमचंद अग्रवाल
और सौरभ बहुगुणा जैसे जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग ये दावा करते हैं कि उत्तराखंड का कोई मूल निवासी ही नहीं है। सोचिए, जब एक मंत्री बोलता है तो वो सिर्फ बोल नहीं रहा होता, वो एक संवैधानिक जिम्मेदारी के साथ दावा कर रहा होता है। तो क्या ये मान लिया जाए कि उत्तराखंडी इस मिट्टी के लोग अपने ही घर में बाहरी है? ये बात सिर्फ गलत नहीं बल्कि गहराई से अपमानजनक है। वे लोग जिनकी पीढ़ियां इन पहाड़ों में बीती है, जिनकी आस्था, जिनके देवी देवता, जिनकी भाषा, सब कुछ इसी मिट्टी से जुड़ा है, क्या आज उन्हें कहा जा रहा है तुम यहाँ के नहीं हो? सोचिए, एक इंसान दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, लेकिन अपने कुल देवी देवता, अपने गांव, अपने ही पहाड़ से उसका रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। वो वापस आता है, वो जुड़ा रहता है। और उसी इंसान को अगर कोई कहे तुम बाहरी हो, तो ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये उसकी जड़ों पर चोट है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यही बात कोई किसी और राज्य में जाकर बोल सकता है? क्या कोई महाराष्ट्र में जाकर कह सकता है कि वहाँ के लोग बाहर से आए हैं? क्या गुजरात या किसी और राज्य में ऐसी बात कही जा सकती है? अगर नहीं, तो सिर्फ पहाड़ के लोगों के साथ ऐसा क्यों? क्या इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग शांत हैं, या इसलिए क्योंकि यहाँ की आवाज को दबाना आसान समझा जाता है? और दुख की बात यह है कि इस मुद्दे पर कुछ लोग चुप हैं, जो विरोध करते हैं लेकिन असली मुद्दे पर नहीं। वो शब्दों पर नाराज हैं लेकिन उस सोच पर नहीं जो उन्हें बाहरी कहती है। अब फैसला हमें करना है, हम अपनी पहचान पर उठे इस सवाल को यूं ही जाने देंगे या इसका जवाब देंगे? क्या ये सिर्फ राजनीति है या इनकी कुछ और ही चाल है? लेकिन दोस्तों, आज जरूरत है एक सच्चाई समझाने की। ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, ये लड़ाई पहचान की है, ये लड़ाई आने वाली पीढ़ियों की है। अगर आज हमने सही फैसला नहीं लिया तो आने वाले समय में पहाड़ सिर्फ यादों में रह जाएगा। अब फैसला आपका है, आप किसके साथ हैं? भूख, कानून, मूल निवास या फिफ्थ शेड्यूल अर्थात 5वीं अनुसूची? अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्चाई हर उत्तराखंडी तक पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि क्या हमें 5वीं अनुसूची की मांग को बुलंद करनी चाहिए और हमारी आवाज दूर तक पहुंचे। उसके लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, हाइप जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे पर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय पहाड़, जय उत्तराखंड।